सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड नंबर 808 है। आज की तारीख है 13 जून 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। आप गवर्नमेंट्स, लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस। आप ऑपोजिशन रोल, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policy। हमारा न्यूज हैंडल जो एक्स का है वो है @न्यूज आपके। दिल्ली के न्यूज से शुरू करेंगे। आपको हम लोगों ने पहले भी इंफॉर्मेशन दिया था कि ये जो सिविल डिफेंस बस मार्शल्स लोगों का एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि जनता दरबार में इन फ्रंट ऑफ द रेसिडेंस ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर मिस रेखा गुप्ता। तो इसमें बहुत सारे बस मार्शल्स को अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा है। इन लोगों को पहले बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि परमानेंट जॉब्स मिलेंगे 60 दिनों के अंदर, जब से सरकार बन जाएगी दिल्ली में, पर अभी तक उनको टेम्परेरी जॉब्स भी नहीं मिले हैं। तो इस पर सौरभ भारद्वाज जी ने ट्वीट किया है। कालका जी में जो डिस्प्लेस हुए हैं, जिनों के घरों पे बुलडोजर चला है, एक औरत का यहाँ पर आपको वीडियो दिखेगा जहाँ पर वो कह रही हैं कि पहले से हमारी फैमिली ऑलमोस्ट 40-50 साल से यहाँ पे है। पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने मेरा घर ले लिया और भगवान ने मेरा हस्बैंड भी ले लिया। यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं, लेकिन आज हमारा घर भी तोड़ दिया गया है, हमारा सब कुछ चला गया है उस घर के साथ। हम लोग कितना दिन से 50 साल से मेरे सास ससुर रहते थे। सास ससुर के बाद शादीशुदा हुए तभी तो मैं आई हूँ ना यहाँ पे। फिर मैं रहने लगी, मेरे पति मर गए, फिर भी मकान नहीं मिला, घर गिरा दिया, मेरी सामान दब गई, मैं रोड पर रख के बैठी हूँ। इस पर जो जितने भी बुलडोजर एक्शंस हुए हैं और जहाँ जहाँ झुग्गियों में डिमोलिशन हुए हैं, उनके खिलाफ जंतर मंतर में जून 29 को सुबह 10 बजे प्रोटेस्ट आयोजन किया है आम आदमी पार्टी के लोगों ने। तो इस पर इसकी सूचना देते हुए आप देख सकते हैं एक ट्वीट है। मोदी जी के लास्ट 11 सालों की पोल खोलते हुए दिल्ली में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं, जैसे कि 15 लाख रुपए, 1500 भी नहीं आए हैं अभी। मार्केट में कोई काम नहीं, मार्केट लो पे है, बुलडोजर्स हर तरफ दौड़ रहे हैं, भी बढ़ रहा, लोगों को सुसाइड की तरफ धकेल रही है ये मोदी गवर्नमेंट। और ये किसी तरह से हमारे कंट्री को भी बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। इकोनॉमी तो बुरी है ही, इनको बाहर डंका बजा रहे हैं अपना, लेकिन इंडिया के अंदर जो इनका नाम बुरी तरह से खराब हो चुका है। ये क्या बोलती दिल्ली का एक वीडियो है जो आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते। सौरभ भारद्वाज जी ने ये ट्रांसपेरेंसी बिल पर कहते हुए कहा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाला जितना भी उनका पॉलिसी था, इस पर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई क्लॉज नहीं है, कंप्लेंट्स आती जा रही हैं लोगों की, और इस पर एक अच्छा ट्वीट किया है, यहाँ आप देख सकते। पंजाब की तरफ बढ़ते हुए, पंजाब में भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक लॉन्च किया है पोर्टल, जिसका नाम है इजी जमाबंदी पोर्टल। ये और एक स्टेप है जिसमें हम करप्शन से लड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो जितने भी रेवेन्यू सर्विसेज जो हर साल हम फाइल करते हैं, अब ये पोर्टल में एप्लीकेबल होगा। तो ये पोर्टल में हम व्हाट्सएप इस सर्विस का नाम है व्हाट्सएप पे जमाबंदी, मतलब जमाबंदी हमें व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो इसमें बहुत सारे सेवाएं हैं, जैसे ऑनलाइन इंतकाल सेवा है, रपत एंट्री, फर्द बहादुर, और जो कि करेक्शन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का इनेबलमेंट है। तो इस तरह के काफी सारे सर्विसेज जो हैं ये चालू हो गए हैं, और ये इस पर मतलब काफी इलेबोरेटिवली बताया गया है कि किस तरह से व्हाट्सएप के द्वारा ये ऑलमोस्ट 40 लाख लोगों तक एनुअली
ये सेवा ले सकते हैं, जिनको अभी तक या तो पटवारी या तो फर्द सेंटर्स में जाना पड़ता था ताकि वो अपना लैंड रिकॉर्ड कॉपीज बनवा। तो इजी रजिस्ट्री इनिशिएटिव जो पहले मोहाली में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसके सक्सेस के बाद ये जो है ये एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म और इसके सर्विसेज में भी बहुत और भी जितने भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक पोस्ट द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। अब पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रेवेन्यू जो है उसका ब्यौरा दिया गया है। तो पोस्ट ये किया गया है कि 5,375 करोड़ रेवेन्यू जो बूस्ट हुआ है लास्ट 3 सालों में, ये कमिटमेंट दिखाता है पंजाब की गवर्नमेंट का और खासकर उनके सीएम जी का कि किस तरह से बेटर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करके स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस तरह से एडिशनल रेवेन्यू है 5,375 करोड़ का, ये 2022 से 2025 तक किस तरह से कमाया है। और इनके कंपैरिजन में कुछ डेटा है जो कि 2019 से 2022 तक का डेटा है, तो इसके कंपैरिजन में ये एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किया गया है। तो टोटल अभी तक जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो जनरेट किया है रेवेन्यू वो है 9,037.49 करोड़। बजट पास किया गया है 19,000 किलोमीटर रोड का, और इस पर भगवंत मान जी ने इसको जब अनाउंस किया है तो कहा है कि हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा है कि बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल यूज करेंगे और कोई भी इसमें रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए, और जब ये काम करेंगे तब उनको एक एनओसी विलेज सरपंच से लेना पड़ेगा कि क्वालिटी जो है वो कैसी है इस पर। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि भगवंत मान जी ने इंट्रोड्यूस किया है। कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है लुधियाना वेस्ट में, ऑलमोस्ट 100 लीडर्स से ज्यादा लोगों ने आप ज्वाइन किया है। तो इस पर एक बहुत अच्छी आर्टिकल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं विद पिक्चर। हरपाल चीमा जी जो यहाँ के पंजाब के एजुकेशन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट के पास अभी ऐसा कोई भी अचीवमेंट नहीं है जो कि वो दिखा सकते हैं, और इसीलिए मेलानिया ट्रम्प जो है पहले दिल्ली के स्कूल्स उन्होंने आके विजिट किए। अभी मोदी गवर्नमेंट के अंडर जो स्कूल अथॉरिटीज हैं जिनको सेंट्रलाइज किया गया है पूरी तरह से सिस्टमैटिकली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि स्टेट्स फंक्शन ना कर सके। तो इस पर एक एक्सप्लेन करते हुए हरपाल चीमा जी का यहाँ पर आप एक वीडियो और आर्टिकल देख सकते हैं। अब हरियाणा से न्यूज है जो कि आप हरियाणा के हैंडल से पोस्ट हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे जो कि बहुत बुरी तरह से पीट दिए गए हैं, ये हिसर की न्यूज। और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये थे HAU के, और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि स्कॉलरशिप जो रूल्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक चेंज कर दिए, और जब प्रोटेस्ट करने लगे स्टूडेंट्स तो उन पर बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ, बहुत बुरी तरह से पीटा गया है, और काफी लोगों ने इसमें हेड इंजरीज सफर किए हैं। तो हमारी जो स्टूडेंट फ्रंट है ASAP, इसने कड़ी निंदा करते हुए इस पर बात की है, और अनुराग धांधा जी ने इस पर ट्वीट भी किया है। आप लोगों को पता है कि आदमी पार्टी ने फिर से क्लैरिफाई किया है कि कोई अलायंस नहीं है बिहार इलेक्शन में, और बिहार इलेक्शन अपने दम पर पार्टी फिर से लड़ने वाली है पूरे सारे सीट्स पर। ये सर भारद्वाज जी ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अलायंस के क्वेश्चंस और पार्टी का जो भी स्टांस है इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। गुजरात के वसवदर में जो फिलहाल जो फाइट चल रही है, गोपाल इटालिया जी लोगों के विसवदर के लोगों की जो फाइट चल रही है वो पूरे इंटायर बीजेपी मशीनरी गवर्नमेंट और कांग्रेस इन सबके साथ चल रही है। तो इस पर इन्होंने आज गोपाल इटालिया जी ने विसावदर असेंबली में जितने भी स्टार कैंपेनर्स हैं उनका लिस्ट जारी किया है, तो वो यहाँ पर हमने दिया है, आप देख सकते हैं। और विसावदर के विलेजर्स में जब सभा हुई थी तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया है जो कि है इलेक्ट्रिसिटी का, कि बहुत परेशान वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए इलेक्ट्रिसिटी इनसफिशिएंट, और जितने भी गांव हैं वहां पर ऑलमोस्ट एवरी डे 2 से 3 पावर कट्स होते हैं। तो इस पर एक अच्छा वीडियो है विशाल। अब आते हैं न्यूज दैट मैटर्स की तरफ।
बीजेपी का जंगल राज जो बिहार में चल रहा है उसके बारे में एक बहुत दर्दनाक वीडियो सामने आए हैं, जिसमें पुलिस की एक टीम थी जो कि व्हीकल्स को रात को पटना में इंस्पेक्ट कर रही थी। तो एक स्कॉर्पियो कार थी जिस पर बीजेपी का फ्लैग था, वो पुलिसमैन के तरफ, मतलब पुलिस के ऊपर पूरी तरह से चढ़ा दिया गया है। मतलब ये एक्सीडेंट तो नहीं कह सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी ब्रूटल। और इसमें एक फीमेल पुलिस ऑफिसर थी जिन्होंने अपनी जान खो दी है, और कुछ और पुलिस के लोग थे जो कि बहुत सीरियसली इंजर हो गए हैं। और ये बताता है कि मतलब जितने भी बीजेपी लीडर्स हैं बिहार में, वो किस तरह से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और उनको बिल्कुल ना लॉ की चिंता है ना पुलिस का डर है। और ये भी जो एनडीटीवी ने इस न्यूज को रिपोर्ट किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी एक झलक है। लास्ट 3 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में किस तरह से एम्प्लॉयज को घटाया गया है और उनका नंबर किस तरह से कम किया गया है, और जबकि बैंक्स अपने ब्रांचेस बढ़ाए जा रही है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक रिपोर्ट दिया है, बहुत सारा डेटा है उन्होंने कंपाइल करके दिया, और इसमें कुछ बैंक्स हैं जैसे बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक। इनमें एम्प्लॉय साइज की जो ड्रॉप है इसका आप डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। और एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक, ये दो ऐसे बैंक्स हैं जहां पर थोड़ी बहुत हेडकाउंट आपको बढ़ोतरी दिख सकती है। बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज घटे हैं वो है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और वो 52,374 से घटकर 50,944 हो गए हैं 2020, और 2025 में और घटकर वो हो गया है 50,564। तो इस पर द वायर की एक बहुत अच्छी आर्टिकल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप लोगों को याद होगा अडानी जी के मुंद्रा पोर्ट से 20,000 करोड़ का ड्रग्स जो बरामद हुआ था वो आया था अफगानिस्तान से। तो इस पर एनआईए ने कहा था कि ये जो पैसा है ये टेररिस्ट फंडिंग को कैंप्स में भेजा जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस पर अडानी जी ने कहा था कि अब से ही विल नॉट अलाउ कि कोई भी कंटेनर या तो पाकिस्तान या तो अफगानिस्तान से नहीं आ सकता है। तो इस बात को हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी फिर से यहाँ पर मुंद्रा पोर्ट में 350 करोड़ के ड्रग्स फिर से पकड़े गए हैं, और ये मीडिया से पूरी तरह से छुपाया गया है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं। संजय आजाद सिंह लीडर काफी कड़े शब्दों में इसको उठाया है। आंध्र प्रदेश का एक न्यूज है जो कि है डोर स्टेप राशन डिलीवरी प्रोजेक्ट था, वो अचानक से बंद कर दिया गया है। इस पर कोई कंसल्टेशन, कोई फील्ड इवैल्यूएशन नहीं, कोई एविडेंस, इस पर कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, बट अचानक से इसको बंद कर दिया गया है। और जितने भी आदिवासी कम्युनिटी यहाँ पर, वो काफी हताश हैं इससे, क्योंकि ये एक तो लीगल एंड एथिकली क्वेश्चनेबल है। इसको इंट्रोड्यूस किया था जनवरी 2021 में, तब जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे जगन मोहन रेड्डी, और अभी अचानक से उनको बंद कर दिया गया है। और इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मतलब किसी को कुछ भी ना बताए इसको बंद कर दिया गया है। ये एक मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट जैसा था जिसमें एक मिनी ट्रक आता था और वो डिलीवर करता था राशन डायरेक्टली, जहां राशन कार्ड जिनके पास है उनको डायरेक्टली ये घर तक पहुंचा दिया जाता था उनको राशन, और ये कोऑर्डिनेट किया जाता था वहां के जो भी लोकल विलेज के वॉलंटियर्स थे उनसे। और इस सिस्टम को डिजाइन ही किया गया था ताकि करप्शन रिड्यूस हो सके, क्वालिटी इंप्रूव हो सके और लोगों को और ज्यादा सहूलियत मिल सके। बट शॉकिंगली वहाँ के आदिवासी लोग अभी काफी पीड़ित हैं इससे कि अचानक से ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है बिना किसी नोटिस। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिकॉर्ड किया है 11.5 लाख करोड़। ये जो है इसका जो एम था, कैपेक्स एम को कहते हैं, सुपरचार्ज कनेक्टिविटी एंड ग्रोथ का। तो इस पर प्राइवेट कैपिटल जो भी कंसंट्रेशन था, वो कुछ प्लेयर्स जो कि मार्केट में थे
उनके बीच में ही ये कंपटीशन। तो आफ्टर 11 इयर्स एट द सेंटर इसका पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया जा रहा है 54 ट्रिलियन। लेकिन ये जो है प्रधानमंत्री जी ने एम्फसाइज किया था कि हम स्ट्रक्चर बढ़ा ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट करेंगे जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाकर। बट फिलहाल ये जो पब्लिक मनी है ये कुछ लोगों के बीच में ही रह गया है और इससे एक नया क्लास जो कि नीश कॉन्ट्रैक्टर्स है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। और इस कंट्री की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो कि कुछ लोगों के बीच में सिर्फ ये पैसा तैर रहा है। तो बाकी पब्लिक का पैसा पब्लिक तक कैसे पहुंचे, मतलब ये काफी क्वेश्चन रेस करता है। इस पर वायर की एक बहुत अच्छी आर्टिकल है जो इंडिया के ग्रोथ मॉडल को उसके प्राइवेटाइजेशन को हाईलाइट करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है यूपी के कैपिटल लखनऊ से। लखनऊ में बहुत जगहों पर लोग काफी ज्यादा परेशान है पावर कट से। वहां पर बुरी तरह से पावर कट्स हो रहे हैं और इस पर कुछ बहुत ज्यादा आउटेज हुए हैं क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, फैमिलीज हैं, छोटे बच्चे हैं, वो काफी बुरी तरह से अफेक्टेड हैं। ऑलमोस्ट 5000 हाउस होल्ड्स बहुत बुरी तरह से मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। औरतें हैं जो कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी घर के काम कर नहीं पा रही हैं, वाटर सप्लाई भी नहीं हो पा रहा है, इन्वर्टर का बैकअप फेल हो रहा है। तो लखनऊ में बहुत बुरी हालत है इलेक्ट्रिसिटी की। और आपको पता होगा कि यूपी में सबसे महंगी है इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। एक अच्छा आर्टिकल है कैपिटलिज्म की जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैपिटलिज्म बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है। स्मॉल फार्मर्स और जो स्मॉल फार्मर्स जो लैंड्स थे वो भी अभी इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए जा रहे हैं। तो जो फार्मर्स थे जो छोटे मोटे तरीकों से अपना पेट भरते थे, थोड़ी बहुत फार्मिंग कर पाते थे, अब वो जो हैं वो होमलेस हो गए हैं और वो एक चीप लेबर बन के रह गए हैं। एक नया क्लास कैपिटलिज्म के नाम पर क्रिएट किया है और ये सिर्फ फार्मिंग इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। ये बेसिकली सारे सिटीजन्स जो इंडिया के हैं जो कि एलीट ग्रुप में नहीं है या बहुत रईस नहीं है या बहुत अफोर्डेबिलिटी जिनकी अच्छी नहीं, ये उस क्लास से पैदा हो रहे हैं। और इसका भी फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है वो है दिल्ली के डिमोलिशन। तो बेसिकली होमलेस एंड चीप लेबरर्स का एक नया क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं। अहमदाबाद में 1988 के बाद एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है और ये प्लेन क्रैश जो हुआ है वो एयर इंडिया की एक फ्लाइट है और उसमें एक ही सर्वाइवर अभी बचा है। ऑलमोस्ट डेथ काउंट इज मोर देन 240, जो कि सारे के सारे प्लेन के सारे यात्री हैं वो सारे के सारे मारे गए हैं। बस एक सर्वाइवर है उसमें जो कि बच गया क्योंकि उसने प्लेन से कूदकर खुद को बचाया था। तो इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन होगी और भी काफी न्यूज अभी आने को है। लेकिन ये जो टकराई थी एक बहुत बड़े हॉस्टल कैंपस से टकराई थी। तो इसके कुछ दर्दनाक पिक्चर्स हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। और अभी कैजुअलिटीज अभी बढ़ने वाली हैं। कैजुअलिटीज अभी फाइनल नंबर आई नहीं है। तो इसमें गुजरात के एक पूर्व सीएम थे जिनका नाम था विजय रूपानी जी, वो भी ट्रैवल कर रहे थे। और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि आम आदमी पार्टी ने काफी खेद व्यक्त किया है कि विजय रूपानी जी का इसमें देहांत हो गया है इसी प्लेन क्रैश में। फॉर्मर सीजेआई जो डीवाई चंद्रचूड़ जी थे, इनके खिलाफ एक इंक्वायरी और इनके खिलाफ एक कंप्लेंट दिया गया है, उन्हें पावर्स मिसयूज किए हैं। तो इस पे प्रेसिडेंट जो हैं उनको लेटर लिखा था जस्टिस राकेश कुमार जो पटना हाई कोर्ट से हैं उन्होंने, और इस पर प्रेसिडेंट ने अभी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है। तो बेसिकली चार्ज ये है कि उन्होंने ओवर एक्टिविटी किया था एक केस में और ये 2023 नवंबर 8 का केस है। वो रिटायरमेंट से 2 दिन पहले ही उन्होंने पॉसिबल मिसयूज ऑफ पावर का कंप्लेन किया हुआ। किस्सा ये हुआ था कि एक एक्टिविस्ट है तीस्ता सेतलवाद, उनको अक्यूज किया गया था कि उन्होंने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्होंने बनाए थे ताकि वो कोर्ट को गुमराह कर सकें। तो ये इस पर चंद्रचूड़ जी ने एक स्पेशल बेंच बनाया था और
2 बार एक दिन में उन्होंने स्पेशल बेंच बनाया ताकि वो जो है इनका बेल प्ली तीसरा सेतलवाद का इनको सुन सकें, और इसमें फेक डॉक्यूमेंट्स यूज हुए थे। तो जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि अमित शाह जी इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं ताकि मतलब एक स्वॉर्ड हैंगिंग जैसा एक तलवार लटकती रहे जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं पूरे टाइम पे, और इस तरह से एक तरह से वो जजेस को भी ये एक बहुत इंटिमिडेटिंग मैसेज दिया जा रहा है कि इवन अगर मतलब वो रिटायर भी हो जाते हैं तो भी उन पर अगर आप मतलब मोदी जी और अमित शाह को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप पर आपके रिटायरमेंट के बाद भी एक तरह से ये तलवार लटकता रहेगा आपके ऊपर। तमिलनाडु का एक केस है जहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने सेंटर को हाई कोर्ट में हाई कोर्ट बेंच के सामने ये कहा था कि एक बाइंडिंग डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया हुआ है, और इस पर इंस्टिए किया गया है कि सेंटर और स्टेट को कंकरेंटली मतलब पैरेलली अपने ऑब्लिगेशंस जो भी आरटीई एक्ट के अंडर हैं उस पर ये जो भी आरटीई फंड्स हैं इसको डीलिंक करने के लिए जो भी फंड्स दिए गए थे इस पर एक्शन लेना था। बट समहाउ क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों इससे पल्ला झाड़ रहे हैं, ये आरटीई एक्ट के अंडर जो भी समग्र शिक्षा स्कीम के फंड्स हैं ये डिस्पर्सल नहीं हो पा रहा है। तो इस पर एक अच्छी आर्टिकल है जो आप यहाँ पर देख सकते। बनारस में एक विश्वनाथ मंदिर में जो जितने भी तीर्थ यात्री जाते हैं उनको बहुत बुरी तरह से तंग किया जा रहा है। काशीनाथ टेम्पल में जितने भी हॉकर्स हैं जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स में है, एक मार्केट है वहाँ, वो बहुत बुरी तरह से जितने भी तीर्थ यात्री वहाँ को परेशान करते हैं, बहुत अग्रेसिवली अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं। इवन बहुत लोगों ने ये भी बताया है कि फेक वेबसाइट्स हैं और इस तरह के स्कैम्स चल रहे हैं फेक वेबसाइट से कि वहां पर जाते हैं और लोगों को ठग दिया जाता है और उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब निकल कर आ रहा है इसकी वजह से कि उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है कि आप हमारा सामान खरीदो या आप हमारे से सर्विस लो। इंडिया में अभी 100% प्योर फूड लेबल स्टिकर्स ये काफी मिसलीड कर रहे हैं कस्टमर को खरीदने में, क्योंकि ऐसा 100% प्योर जैसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है, तो ये कम्प्लीटली फॉल्स है और पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है। तो ये काफी मिसलीडिंग है। जो भी फूड लेबल देखकर अगर कोई मतलब कुछ खरीद रहा है तो उस पर एक बहुत अच्छी आर्टिकल है जो कि FSSAI स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करती है, आप यहाँ पर देख सकते। वर्ल्ड वाइड एक सर्वे आया है, एक डेटा आया है कि ऑलमोस्ट 122 मिलियन पीपल अभी तक डिस्प्लेस हो चुके हैं, और वो भी जबरदस्ती मतलब अपनी मर्जी के खिलाफ। और ये जो हैं ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, और इनका जो नंबर है पिछले साल से इस साल 9% ज्यादा बढ़ चुका है, और बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर ये 73.5 मिलियन पे आकर अटका है। तो ये UNHCR चीफ जो हैं फिलिप्पो ग्रांडी, इन्होंने बताया जिनेवा में, जो कि एक UN रेफ्यूजी एजेंसी है, इसने ये नंबर्स कैलकुलेट किए हैं और ये 2 मिलियन ज्यादा है लास्ट ईयर से, और ऑलमोस्ट लास्ट 10 सालों में ये जो नंबर है ये डबल हुई है। तो इस पर इसके कारण डिस्कस करते हुए और इसके फिगर्स डिस्कस करते हुए एक अच्छा आर्टिकल है जो आपके सामने यहाँ पर। और इसी के साथ आज के न्यूज यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।